दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरता देश है। चाहे वह इकोनॉमी की बात की जाए या फिर देश के रूप में उसकी पावर की बात की जाए, हर सेक्टर में भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि साल 2030 तक भारत जीडीपी के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ सकता है और साल 2050 तक चीन के बाद भारत दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश होगा और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। भारत भी इसी बात को बखूबी समझता है, इसलिए भारत में चल रहे कुछ मेगा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पूरा होते ही भारत का दुनिया में कद ऊंचा हो जाएगा। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं भारत के कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जिनको पूरा होते ही भारत की किस्मत भी बदल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आदित्य L1 प्रोजेक्ट। इसरो बिना किसी रुकावट के सूर्य को पूरी तरह ऑब्जर्व करने और उसके डाटा को इकट्ठा करने के लिए आदित्य L1 नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत L1 सैटेलाइट को सूरज और पृथ्वी के बीच भेजेगा। दोस्तों, सूरज को हर समय ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है क्योंकि समय समय पर सूर्य ग्रहण पड़ता रहता है और अगर छोटी सी भी परेशानी इस मिशन में आ जाती है तो यह पूरा का पूरा मिशन बर्बाद हो जाएगा। और अगर भारत यह मिशन पूरा करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत के लिए पूरी दुनिया में एक ऐसी अचीवमेंट बन जाएगी जो भारत की पावर का डंका पूरी दुनिया में बजा देगी। दिशा और तृष्णा मिशन। दोस्तों, इसी तरह इसरो दिशा और तृष्णा नाम के मिशन को भी प्लान कर रहा है, मगर पिछले 2 सालों से भारत को कोविड-19 के चलते अपने कई मिशंस पोस्टपोन करने पड़े थे, पर अब एक बार फिर भारत अपने मिशन पर तेजी से काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वहीं इसरो दिशा नाम का एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी की आखिरी सतह पर स्टडी करेगा। वहीं तृष्णा प्रोजेक्ट फ्रांस के साथ मिलकर किया जाएगा। वहीं सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी की सरफेस की मैपिंग की जाएगी, जिससे जंगलों, रिसोर्सेज असेसमेंट, अर्बन एरियाज, जंगल की मैपिंग की जाएगी और रिपोर्ट के मुताबिक यह अब तक का सबसे सटीक मैपिंग होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट भारत में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अपडेटेड प्रोजेक्ट मान सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में सरकार तकरीबन 50,000 किलोमीटर हाईवे, रोड और एक्सप्रेस वे हाईवे बनाने का लक्ष्य रखती है। इस प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया को जोड़ने का काम किया जाएगा। इससे भारत के डेवलपमेंट में मदद मिलेगी, साथ ही इस प्रोजेक्ट से होने वाले डेवलपमेंट से मजदूरों को रोजगार मिलेगा। दोस्तों, इस योजना के पूरा होने के बाद लगभग 22 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेंगे। इस योजना के तहत तकरीबन 9,000 किलोमीटर तक के इकोनॉमिक कॉरिडोर, 6,000 किलोमीटर इंटर कॉरिडोर के साथ ही रोड भी बनाए जाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। दोस्तों, किसी भी देश को आपस में जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। इससे दूसरे देशों से कनेक्टिविटी आसान हो सकती है। भारत में अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट माना जाता है, जिसमें अभी कुल 3 रनवे ही है, जिसकी वजह से कई बार फ्लाइट्स को डिले करना पड़ता है। यह समस्या को देखते हुए यूपी के सीएम ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा कर दी है, पर बजट न होने की वजह से इसका काम शुरू नहीं हो पाया था। और जब 2018 में फिर से बीजेपी की सरकार आई तो सीएम आदित्यनाथ ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और उसके काम को पूरा करने के लिए 2024 तक का टाइम लिया गया है। दोस्तों, इस पर 6 रनवे होंगे, जिसकी वजह से भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। साथ ही एशिया और दुनिया भर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट की श्रेणी में शामिल होने का गौरव मिलेगा। ई हाईवे इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, दुनिया भर में तेल पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से भारत पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल बेचने के लिए मजबूर हो गया है। इसको देखते हुए भारत में ही हाईवे बनाने की योजना बनाई है, जिसकी वजह से भारत में ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी सस्ता हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।